वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों इस बार एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसीज है वो बहुत बड़ी संख्या में रिलीज करी गई है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 10,000 प्लस वैकेंसीज आई है। ठीक है, 10,000 प्लस वैकेंसीज आई है एमटीएस की। तो इस बार दोस्तों आपके सामने बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अपॉर्चुनिटी भी रहने वाली है। ठीक है, तो बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि इस बार जो है वो सिलेबस में भी पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, सिलेबस का भी पैटर्न दोस्तों इस बार चेंज हुआ है, तो आपको सारा डिटेल देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पैटर्न चेंज किया हुआ है दोस्तों, शॉर्ट में बताना देना चाहता हूँ। वैसे तो हम लोग सारी चीज़ का डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो है मैथमेटिक्स का जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो वेटेज है दोस्तों वो कम कर दिया गया है, मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का दोस्तों 20 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इस बार डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों। इस बार जो है दोस्तों आपकी जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो बहुत ही ईजी होने वाली है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों शुरू से अंत तक। देखिए, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है दोस्तों वो 18/1 से स्टार्ट है, और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि लास्ट डेट जो है वो 17/2/2023 तक लास्ट डेट रहने वाला है। ओके, और ये देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जो चालान है दोस्तों, फी जो है वो आपको पेमेंट करनी है, तो वो 19/2/2023 तक दोस्तों आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, और इस बार देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों, इस बार जो डेट दी गई है एग्जामिनेशंस का वो अप्रैल 2023 में हो जानी है। ठीक है, तो लगभग दोस्तों इस बार आपके पास जो चांसेस हैं वो 4 से 5 महीने, 4 महीने हैं दोस्तों। ठीक है, 4 महीने आपके पास टाइम है, ज़्यादा नहीं है, तो आपको अपनी तैयारी में लग जानी है। ठीक है, तो आइए हम लोग जान लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। और यहाँ पे दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसीज इस बार रिलीज करी गई है। तो आप यहाँ देख सकते 2 पोस्ट है यहाँ पे, देखिए एमटीएस और हवलदार का। ठीक है, तो एमटीएस में दोस्तों आप यहाँ देख सकते 10,880 पोस्ट, 10,880 पोस्ट है, और हवलदार के लिए 529 पोस्ट है। ठीक है, तो बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने इस बार एमटीएस पोस्ट लेने का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट का। ठीक है, अब देखिए हम लोग एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज लिमिट का भी। ठीक है, तो एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों 18 से 25 उनके लिए चाहिए जो एमटीएस और सीबीएन में, ठीक है, सीबीएन में हवलदार का पोस्ट हो, उसके लिए दोस्तों 18 से 25 होने चाहिए, और 18 से 27 उसके लिए होने चाहिए जो हवलदार सीबीआईसी के लिए। ठीक है, सीबीआईसी के लिए, और साथ ही साथ कुछ पोस्ट एमटीएस के लिए भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैकेंसीज के बारे में और पोस्ट के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो दोस्तों आपको किसी भी बोर्ड से मैट्रिकुलेशन कर लेनी है, मतलब कि 10th पास होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं एग्जामिनेशंस और सिलेबस के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बात तो करते हैं कि सीबीटी एग्जामिनेशन होती है, सबको पता होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इस एग्जामिनेशंस के बाद एक और एग्जामिनेशंस होगा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, पीटी, वो उनके लिए दोस्तों जो हवलदार पोस्ट के लिए रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज, जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी चेंजेस की गई है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इस बार जो है वो चेंज है पैटर्न। ठीक है, पैटर्न एग्जामिनेशन का चेंज है। आप यहाँ देख सकते हो कि 2 पार्ट में डिवाइड है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में जो है दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग रहने वाले हैं। ठीक है, मैथ्स के लिए 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए 20 क्वेश्चन। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और इस बार जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है दोस्तों जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का, दोस्तों ये 25 ही रहने वाले हैं, एज इट इज जैसे थे वैसे जीके और इंग्लिश का रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इस बार मैथ्स और रीजनिंग का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कम कर दिए गए हैं। ठीक है, और इस बार टाइम ड्यूरेशन में भी चेंज कर दिए गए हैं, 45 मिनट आपके लिए सेशन 1 के लिए है, और 45 मिनट दोस्तों सेशन 2 के लिए है। ठीक है, तो इस बार हो सकता है कि आई होप आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपके सामने। ठीक है, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूं जो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, गौर करना कि देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। ठीक है, मतलब कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग में दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये खुशखबरी है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि सेशन 2 में जो दोस्तों निगेटिव मार्किंग है, इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, एक गलत क्वेश्चन के लिए 1 नंबर काटे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, और सिलेबस को हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं और भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हो कि न्यूमेरिकल एंड मैथ्स का जो सिलेबस है दोस्तों, इसमें आप देखो एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, ये वैसे ही है जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, रीजनिंग का भी आप देख सकते हो। ठीक है, रीजनिंग का भी आप देख लेना, जनरल अवेयरनेस से देख लेना, 10th स्टैंडर्ड का जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और ये बहुत ही मतलब कि इजी लेवल के आते हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं आपके एसएससी एमटीएस में, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज जो आप 10th में आपने किया होगा वो उस तरीके से है। और यहाँ पे दोस्तों फिजिकल इंटरेस्ट टेस्ट जो है दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, पीईटी का जो टेस्ट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसमें वॉकिंग है। ठीक है, मेल के लिए दोस्तों 1600 मीटर है 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है 20 मिनट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से वॉकिंग है,
ज़्यादा कुछ वास्ट नहीं है इसमें, ठीक है, रेसिंग नहीं है, रनिंग नहीं है, ठीक है, इसमें वॉकिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना था। अब फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या है कि एसएससी एमटीएस के लिए हमने बहुत सारी क्लासेस को कवर की है, ठीक है, एसएससी एमटीएस के लिए हमने बहुत सारी क्लासेस को कवर की है। तो आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करना, ठीक है, प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करना दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वोकेबुलरी का जितने भी पार्ट्स हैं, ग्रामर का जितने भी पार्ट्स हैं दोस्तों, वो मिल जाएंगे आपको। तो मेरे साथ कनेक्टिविटी जरूर बनाए रखना और हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लासेस और नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।